नमस्कार, मैं सौरभ सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं सत्य समाचार पर। इस वक्त हम जामताड़ा विधानसभा में मौजूद हैं। यहां से इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस के तरफ से जो खड़े हैं, जिन कैंडिडेट का नाम है वो यहां के मंत्री रह चुके हैं, उनका नाम है इरफान अंसारी। वहीं यहां से भाजपा की कैंडिडेट है सीता सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन की भाभी भी हैं। यहाँ पर हम जनता से जानेंगे कि इस बार चुनावी मूड क्या है और किसका पलड़ा भारी है। क्या नाम है चाचा? करीम मियाँ। करीम मियाँ। हाँ। यहाँ पे चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव दोनों को अभी एक ही है। दोनों का एक ही है। हाँ। यहाँ पे जो इरफान अंसारी है वो मंत्री भी रहे और यहाँ के विधायक भी काम वाम किए हैं। अब मंत्री जो बनेगा, जिसको अभी होगा जीत वही न बनेगा। नहीं, वो तो मंत्री रह चुके हैं ना यहाँ के। हाँ, यहाँ तो मंत्री है। हाँ, तो काम वाम किए हैं। काम उम करता है, नहीं करता है से नहीं, थोड़ा बहुत करता है। थोड़ा बहुत करते हैं। हाँ। क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी है? किसका पलड़ा भारी? पाला अब किसी को नहीं, दोनों को भारी है। एक ठोक नहीं बोलेंगे हम। दोनों में एक ठोक जो जीतना है जीतेगा। दोनों में एगो तो एगो जीतेगा ही। जीतेगा। क्या लग रहा है? आपको हमरो लगता है तो दोनों जीतेगा। दोनों जीत जाएगा। हाँ। एगो थोड़ा आगे, एगो थोड़ा पीछे थोड़ा आगे पीछे तो होबे करेगा ना। अच्छा, हेमंत सरकार काम किए कि नहीं किए 5 साल में? हाँ, किया है। हाँ, ये बुआ बास दिया, 1000 करके पैसा दिया। बिजली माफी हुआ? बिजली माफ हुआ यार, किस्ती लोन माफ किया। आपका किया? हाँ। चलिए, बढ़िया है। तो इस बार फिर राज्य में हेमंत सरकार की इस बार कोई परिवर्तन का बयान? सब बर्तर सब ठीक है। सब ठीक? सब ठीक है। दूध दही सब सही? सब सही। आइए, चाचा के हिसाब से तो दूध दही सब सही। भैया से पूछते हैं। सब सही है। चुनावी खबर क्या है भैया? वही तो बोल दिया, तो हम क्या बोलेंगे? बोलिए। बुजुर्ग आदमी भी बोल दिया, तो हम लोग सब एक ही जगह के हैं। सब एक ही जगह के? जी। तो काम किए कि नहीं काम किए हैं मंत्री? कैसे नहीं काम करेगा? काम तो किया है। काम किए हैं। हाँ। तो इस बार भी उन्हीं का पलड़ा लग रहा है। हम नहीं बता सकते हैं किसको पल्ला है, वो हम नहीं बता सकते। कैसे बताएंगे? अभी बहुत आदमी खड़ा है, सब जीतने के लिए है। कौन जीतेगा हारेगा वो हम कैसे बोलेंगे? एगो जयराम महतो भी अपना पार्टी। हाँ, वो भी खड़ा है। कहीं दिख रहे कि नहीं दिख रहे झारखंड? ना, देख रहे हैं, वो भी आता है, सब आता है। अब कौन जीतेगा वो हम नहीं बता सकते हैं, सब आता है। जीत हार तो चाचा नहीं बताएंगे, लेकिन पलड़ा बता रहे हैं कि दोनों बराबर है। क्या नाम हुआ चाचा? तारत हुसैन। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल क्या है? चुनाव माहौल कांग्रेस जीत रहा है। यहाँ से कांग्रेस जीत रहा है। काम किए हैं यहाँ? पूरा काम किया। काम किए हैं। सीता सोरेन कहाँ दिख रही है इस बार? सीता सोरेन का नाम निशान नहीं है। नामो निशान नहीं? नहीं। अच्छा, राज्य में हेमंत सरकार काम वाम की है ना? नहीं की है? काम तो पूरा किए हैं, सब बात नहीं। इस बार फिर राज्य में आएगा। निश्चित आएगा। निश्चित आ जाएगा। निश्चित आ जाएगा। यहाँ पे क्षेत्र में जो मंत्री जी हैं वो बहुत मेहनत किए हैं। क्या क्या काम किए? बहुत रोड दिए, बहुत तरह का, कहीं रोड नहीं था, रोड हर जगह दे दिए। अब 3 महीना मंत्री में बहुत काम कर दिए। 3 महीना मंत्री में काम किए। विधायकी में? विधायक उतना नहीं किए, लेकिन मंत्री में बहुत काम कर दिए। चलिए, विधायक बनने पे तो काम नहीं किए, लेकिन मंत्री बनने पे काम किए, ऐसा चाचा का कहना है। आइए, एक और चाचा मौजूद हैं। क्या नाम है चाचा? महादेव किसको। क्या लग रहा है यहाँ पे चुनाव का क्या माहौल है जामताड़ा का? यहाँ तो कांटे का टक्कर बुझा रहा है। कांटे का टक्कर? हाँ। यहाँ पे मंत्री जी काम किए कि नहीं किए? हाँ? मंत्री जी काम किए कि नहीं? मंत्री जी अपना पक्षपाती वाला काम किया। अपना पक्षपाती वाला हाँ, काम किया। मैंने एक दाने काम किए, एक दाने नहीं किए। हाँ, वही बात है। तो इस बार क्या लग रहा है इस बार मैंने वही ना बोलते, कांटे का टक्कर है दोनों में। कोई निकल सकता है। कोई निकल सकता है। चलिए, एगो भैया कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे हो भाई? नमस्कार, आपका चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार सीता मैया आ रहा है जामताड़ा में। इस बार सीता मैया आ रही है जामताड़ा में। हाँ, मंत्री जी काम किए कि नहीं किए हैं? मंत्री जी काम किए हैं लगभग, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा काम नहीं किए हैं। शहरी क्षेत्र में काम? हाँ, उतना भी। बात करें तो अबो आवास अभी तक बहुत कम आवास मिला आदमी को। और बोला जाए तो मैया समान योजना 4 साल से सरकार कहाँ थी? एक साल जब चुनाव आ गए तब मैया समान योजना, 4 साल से तो नहीं थे आप। उस समय आपको लागू करना चाहिए था ना मैया समान योजना। बस यही कहना है। हेमंत सोरेन लगातार कहते रहे कि हमको काम करने नहीं दिया गया है, इसीलिए नहीं ला पाए जल्दी। क्या नहीं करने दिया उसको काम? जेल वेल में डाल दिया गया ऐसा आप वैसा काम हर भाषण में कहते हैं। आप वैसा काम कीजिएगा तो जेल जेबे कीजिएगा ना। हाँ,
कुछ ऐसे आदमी कोई हमको तो कोई नहीं लेके चल गया है। हम कुछ गलत करेंगे तब ना हमको कोई मेरे ऊपर केस करेगा, कुछ भी हो तब ना हमको लेके जाएगा। अब उस तरह से काम करके गए हैं इसलिए आपको जेल लेके गया है। यहाँ का लोकल मुद्दा क्या है, क्या मुद्दा देख करके आप लोग वोट करिएगा? हम लोग का लोकल मुद्दा है शिक्षा। जामताड़ा में एक भी अभी तक पीजी कॉलेज नहीं बना। ये तो विधायक जी को सबसे ये बात है, उनको यहाँ जामताड़ा में अभी तक एक भी पीजी कॉलेज नहीं बना। लगभग उनका यहाँ से बाप बेटा का सरकार है। तो पीजी करने के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? देवघर जाते हैं। देखो, हाँ, धनबाद जाते हैं। जामताड़ा में लोकल कोई वैसा नहीं, सुविधा नहीं है नहीं जिससे है, कि आप हाँ। पोस्ट ग्रेजुएट कर सकें? नहीं, वैसे कोई सुविधा नहीं है। अस्पताल का व्यवस्था सब ठीक है इधर की? हाँ, अस्पताल का व्यवस्था ठीक है, उतना भी ठीक नहीं है। अब जाके आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ का माहौल अस्पताल का। हाँ, स्वास्थ्य का भी उतना ही नहीं है यहाँ। आप युवा हैं और हेमंत सोरेन अपनी सरकार बनाने से पहले बोले थे कि 5 लाख रोजगार देंगे, क्या लगता है? भूल जाइए, नहीं दे पाएंगे। दे नहीं पाए कि दिए नहीं? दिए तो नहीं है, लेकिन दे भी नहीं पाएंगे। दे भी नहीं पाएंगे और दिए नहीं, दोनों हाँ, बात। हाँ। क्या नाम हुआ भाई आपका? प्रफुल्ल कुमार महतो। चलिए, महतो जी तो कह रहे हैं कि ना दे पाए हैं और ना देंगे। इधर भी कुछ चाचा लोग मौजूद हैं, इन लोगों से भी बातचीत करते हैं कि चुनावी माहौल क्या है। नमस्कार चाचा। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शुभ नाम हुआ अली मोहम्मद अंसारी। क्या लग रहा है यहाँ पे जामताड़ा का चुनावी माहौल कैसा है? अभी कहना मुश्किल है, ये कांटे का टक्कर है दोनों में, लेकिन जो भी जीतेंगे बहुत कम मार्जिन से जीतेंगे। मंत्री जी अभी मतलब चुनावी दौरान में कहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, मंत्री जी कोई भी अगर खड़े हुए हैं, जो भी माने कैंडिडेट, सब कोई अभी जो निर्दलीय में वो अभी जीत रहा है, समझे ना। लेकिन कहना भी मुश्किल है, बहुत कम मार्जिन में आएंगे, जो भी आएंगे बहुत कम मार्जिन में आएंगे। काम किए कि नहीं किए मंत्री जी इधर? काम तो किए हैं, काम किए हैं, लेकिन काम के एवज में अगर दे दे तो वो निकल जा रहे हैं, और काम के एवज ना दे बात अलग है। एगो मुद्दा जो भाजपा की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है और कई स्लोगन में भी देखने को मिलेगा, बटेंगे तो कटेंगे। इस स्लोगन को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, वो चीज़ यूपी में ही चलेगा, वो यहाँ नहीं चलेगा। ये जोगी जी बटेंगे तो कटेंगे जो नारा दिए हैं ना, वो लगाए हैं, ये उधर ही चलेंगे। हमारे यहाँ का हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, सिख, ईसाई जो है सब भाईचारा बन के रहते हैं यहाँ पर ही कुछ अटेंगे बटेंगे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे सब एक है। सब यहाँ एक है भाई। मेरे दोस्त हैं, ये बीजेपी से हैं, हम लोग जेएमएम से हैं, कोई कांग्रेस से, लेकिन बस वहीं तक सीमित। वोट होने के बाद सब कोई हम लोग एक जगह बैठते हैं और अभी भी बैठे हुए हैं, समझे ना। इसमें कुछ होने जाने वाला नहीं हो, बटेंगे कटेंगे यूपी में रखे वो, यहाँ उनका चलने वाला नहीं है। नहीं, यहाँ पे अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ। दोनों आपको बराबर जगह पे दिख रहे हैं। दोनों कांटे का टक्कर है भैया, दोनों कांटे का टक्कर है। चाचा के भी हिसाब से कांटे की टक्कर है। क्या नाम हुआ भैया आपका? विजेंद्र मुर्मू। क्या लग रहा है इस बार जामताड़ा का चुनावी माहौल क्या है? इस बार जो है कि हम लोग चाह रहे हैं बदलाव चाह रहे हैं, एकदम निश्चित तौर पर जो है कि बदलाव होने का है और बदलाव करके ही दिखाएंगे, क्योंकि बदलाव जितनी बार होगी उतने बार आपका जनता का लाभ है, जनता के हित के लिए ही होगा। और 5 साल में ही पता चल जाएगा कि अगला जो है कि 10 या 15 साल जो पिछला जो था आपका ये एमएलए, वो क्या किया और ये क्या कर रही है। इसके बाद ही फिर दूसरा बार 5 साल में देखा जाएगा क्या होता है, ठीक है। लेकिन इस बार जो है कि बदलाव परिवर्तन करेंगे और हो रही है। झारखंड में अभी जयराम महतो की पार्टी भी बहुत प्रमुख तौर पे उभर कर आई है, क्या लग रहा है वो इस समय कहाँ पे हैं चुनाव? देखिए, जयराम महतो जो है कि अपने जगह में ठीक है, लेकिन बात हो रही है कि अभी जो है कि इस जामताड़ा माहौल को देखते हुए जयराम महतो जो है कि अभी इस माहौल और इस विधानसभा पर वो नहीं उनको मिल पा रहा है, ठीक है। अब पिछले बार के लिए अब देखा जाए, हो सकता है कि 2029 में वो हासिल कर सके, लेकिन अभी 2024 में उनका कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है मेरे तरफ से। इधर कोई माहौल नहीं है उनका? नहीं, अभी उस तरह का कोई माहौल नहीं है, ठीक है। अभी माहौल मंत्री जी और सीता जी? हाँ, क्योंकि ये अब जो है कि सब चाह रहे हैं कि अब समाज की तरफ अब बात हो रही है कि अब जब दिए उनको जो थे वो उनको दिया गया है, उनके पिताजी को भी दिया गया है, अब क्यों नहीं परिवर्तन किया जाए। अब जब उनको 30-35 साल दिया गया है तो भाई नया को भी देखते हैं एक बार। हो सकता है कुछ नए एमएलए बनने के बाद कुछ नया, कुछ रौनक या कुछ नया प्रभाव पड़े, नया कुछ योजना या जनता के लिए कुछ लेके आए।
अब नया को जब तक नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। इरफान अंसारी भी यहाँ से मंत्री रहे, उनके पिताजी भी यहाँ से विधायक रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि कुछ काम वाम हुआ है इनकी तरफ से? देखिए काम हुआ है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जैसे काम होना चाहिए था उसे काम नहीं हो पाया। और जो समाज के लिए जो बोले थे कि आदिवासी समाज के लिए बहुत कुछ करेंगे, नहीं हो पा रहा है। और जो अभी हल्ला हो रहा है मैया योजना जो है कि आपका चंपई सोरेन जी का था, ये शुरुआत किया हुआ, जो कि चंपई सोरेन को और बहुत कुछ सोचे थे करने के लिए, उनको करने नहीं दिया गया। उसके लिए जो कि वो अपना जगह छोड़ के जो कि लास्ट में जो कि बड़े परिवार में भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। ठीक है, उनके ऊपर लगातार जेएमएम की तरफ से ये आक्षेप लगते आ रहा है कि वो भाजपा में शामिल होकर के बहुत बड़ा गलती की है। इस पर आपकी क्या विषय? ऐसा कुछ नहीं है, लोग बहुत कुछ कहने का है, कहेंगे ही, ठीक है, लेकिन बात हो रहा है कि ये जीत हासिल होने के बाद ही, ये यहाँ भाजपा के सरकार बनने के बाद ही इस लोगों को पता चलेगा कि चंपई सोरेन को किस जगह पर और कहाँ पर देखा जा रहा है या रखा जा रहा है। क्या नाम हो गया? हमारा जावेद कलाम हुआ। चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल तो ठीक ही है, माने कोई ऐसा ही नहीं है। जैसे क्या है कि दोनों में टक्कर है, अब देखा जाए कौन निकलता है। क्या लग रहा है, मंत्री जी निकल जाएंगे ना पिताजी निकल जाएंगे? ये नहीं कर सकते अभी, इसलिए कि जनता के हाथ में सब है। काम किए मंत्री जी घर में? काम तो किया, अच्छा काम किया। यहाँ पे मुख्य मुद्दा जो आप देखते हुए वोट करेंगे वो कौन कौन से मुद्दे? वोट करने का मुद्दा मेरी एक ही है कि जो भी विधायक हो मेरे पास रहे। कल दिन किसी को कोई मुसीबत हो जाए, हम रांची और जमशेदपुर टाटा खोजने नहीं जाएंगे, वो विधायक मेरे पास होना चाहिए, जामताड़ा में होना चाहिए, चाहे इरफान रहे या सीता मैम रहे, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। और बीजेपी वाला जो बार बार बोलता है ना, जैसे आप बोले बीजेपी के जो बड़ा बड़ा नेता लोग बोलता बटोगे तो कटोगे, तो पहले तो वो अपने माँ बाप से ही बंट गए, माँ बाप से तो जुड़े ही नहीं है, तो इलेक्शन के माहौल में क्यों बोल रहे कटे बटोगे तो कटोगे? जिस आदमी ने बोले वो अपने माँ बाप को छोड़ कर दूसरी जगह चला गया, पहले अपने माँ बाप को तो अपने साथ रख ले। आप तो बांटने बटाने के तो माँ बाप से आप औलाद को कर दे हैं। यहाँ पे इलेक्शन के माहौल में माने उसका कहना कटोगे बटोगे तो कटोगे, माने हिंदू मुसलमान कर रहा, लेकिन माँ बाप से दूर हट रहा। जिसने जन्म दिया उसी के साथ वो नहीं दे पा रहा, तो ये हिंदू और वो यो मियाँ को क्या साथ देगा? क्या लग रहा है ये वाला नरवा कितना दिन काम करेगा झारखंड में? एक दिन नहीं काम करेगा, एको दिन नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, ड्यूरेबल नहीं है। क्योंकि झारखंड में ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, मेरा अपना भाई बाद में आएगा, पहले यही भाई लोग हमारे पास आएगा। नहीं, कुल मिला के जो स्लोगन है जो मिला हुआ है वो कटोगे बटोगे नहीं चलेगा। अगर ये वर्ड जिसने बोला वो आपके माध्यम से हम बोलना चाहते हैं, पहले माँ बाप से आप लोग एक साथ रहिए, माँ बाप से मत बटो। सब तो आदमी माँ बाप से बट जा रहा है, माँ बाप को छोड़ दे रहा, और यहाँ दूसरा को बोला कटोगे तो बटोगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ जावेद कलाम। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मनोज कुमार राव। क्या लग रहा है चुनावी माहौल कैसा है जामताड़ा? यहाँ जेएमएम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देख के जनता वोट करेगी। यहाँ का जो हमारे मंत्री इरफान अंसारी हैं उनको देख के नहीं, उनको संतुष्टि है यहाँ का जनता कि हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बने, वो देख के जनता जामताड़ा का विधानसभा का जनता हेमंत सोरेन को देख के वोट करेंगे। जो इरफान अंसारी है इनसे कहीं ज़्यादा पॉपुलर हेमंत सोरेन। हाँ, हेमंत सोरेन काम किए कि नहीं किए? हेमंत जी काम किए हैं, काम किए कम समय में अच्छा काम किए हैं। हेमंत सोरेन की भाभी है सीता सोरेन, क्या लग रहा है यहाँ पे उनका कुछ दिख रहा है? नहीं, उनका कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, वो जामा से विधायक भी रही हैं और हाँ, जामा से रही हैं तो जेएमएम से रही हैं। जेएमएम को छोड़ देने के बाद कमतर उनका दिख रहा है। हाँ, वापस जेएमएम की तरफ से होती तो शायद हाँ। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है भैया जामताड़ा का माहौल? जामताड़ा का माहौल तो इस बार पूरा गर्म है। पूरा गर्म है? क्या लग रहा है गर्मी में कौन निकाल लेगा? इस बार का जो माहौल है ग्रामीण क्षेत्र से, जो आदिवासी महिला विशेषकर, और चुनाव में ये आदिवासी समाज ही मैन फैक्टर होता है। इस बार अपने से बोल रहा है कि हम लोग सीता दीदी को देंगे, माने बीजेपी को नहीं, सीता भाभी माने दीदी को दे रही है वो लोग। तो इससे पता चलता है कि ग्रामीण जो राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है, अपना रोजी रोटी खाएगा शाम को जो भी है। लेकिन इस बार का जो माहौल देख रहे हैं, माने सीता दीदी सब जगह। सीता सोरेन निकाल लेगी?
आदिवासी महिलाएं उनके साथ है। आदिवासी समाज जो सुदूर गांव से है, बाजार से सटा हुआ नहीं, मैंने राजनीति का उतना चर्चा नहीं है, लेकिन सीता मैडम का जैसे ही नाम आया तो बोला हम लोग सीता दीदी के साथ हैं। इस बार परिवर्तन चाह रहा है जामताड़ा विधानसभा के लोग। परिवर्तन का उम्मीद है इस बार? परिवर्तन का 100% उम्मीद है। इस बार तो ऐसा माहौल लग रहा है कि मैंने एकदम स्वतः अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं सीता दीदी ही है। राज्य स्तरीय किसका सरकार निकलने का संभावना लग रहा है? हेमंत सोरेन या फिर भाजपा की सरकार? प्रदेश में तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन रही है। पूरे राज्य स्तरीय इस बार भारतीय जी जनता क्या है कि आपका नाला विधानसभा भी सीट निकाल रहे हैं, आपका जामताड़ा भी, सारठ भी। तो जामताड़ा जब निकल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि माहौल क्षेत्र में क्या, प्रदेश में क्या है। कुल मिला के इस बार राज्य में भाजपा की सरकार दिख रही है। जी जी एकदम। हेमंत सोरेन जो है वो सरकार बनाते हुए वादा किए थे कि 5 लाख रोजगार देंगे, वो धरातल पे आपको कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यही क्वेश्चन जो आदिवासी युवा लड़का लोग कर रहे हैं हम लोगों से, क्या आप लोग भी ऐसा कीजिएगा हेमंत सोरेन जैसा? तो हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो हम लोगों ने उनसे कहा आप तो देख ही रहे हैं झारखंड भाजपा का ही देन है। संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में जो शामिल हुआ है भाजपा, वाजपेयी जी का ही देन है। आप रेलवे स्टेशन में जाइए, संथाली भाषा से ही अनाउंसमेंट होता है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी देखिए आपका राष्ट्रपति महोदय मुर्मू जी, हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी गौरव की बात है। वहाँ तक के हम लोग सोच नहीं सकते थे। इसलिए इस बार भाजपा का सरकार हो ऐसा उम्मीद है और बन ही रहा है। लेकिन जामताड़ा विधानसभा इस बार परिवर्तन चाह रहा है। जामताड़ा विधानसभा इस बार परिवर्तन की मांग। जी जी मैंने अर्जुन सोरेन है और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के विधानसभा प्रभारी का दायित्व भी मिला हुआ है। पहले हम लोग भाजपा में जाते थे ग्रामीण क्षेत्र में, झंडा देख के ही आदमी लोग भाग जाता था। अभी झंडा का डिमांड हो रहा है। इसी से ही आप पता लगा सकते हैं कि आदिवासी क्षेत्र में क्या माहौल है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है कहाँ का बात? जामताड़ा का? जामताड़ा में जो है इंडिया गठबंधन की है, प्रत्याशी जीत रहे हैं इरफान अंसारी। इरफान अंसारी जीत रहे हैं? जी हैं। क्या लग रहा है, काम वाम किए हैं? बहुत सा ऐसा ये काम कर रहे हैं क्षेत्र में। जैसे आपका जो है सरकार की ओर से जो है आपका जो बिजली बिल माफ़ किया, बिजली बिल फ्री किया, मैया सम्मान योजना जो चालू किया, अबुआ आवास दिया। इसमें जो है क्षेत्र में जो मतदाता का बहुत उत्साह है। और जो है इसमें कैबिनेट में भी पास हो चुका है कि अगला जो है 5 दिसंबर से मैया योजना की जो है राशि बढ़ा दी गई है, 2500 कर दिया गया है। इसलिए जो है मतदाताओं में इतना खुशी का लहर है जो है बीजेपी का यहाँ कोई पत्ता नहीं चलने वाला है। क्या लग रहा है इस बार राज्य में हेमंत सोरेन जो एकदम रिपीट कर रहे हैं, एकदम निश्चित तौर पर कर रहे हैं? एकदम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कमल टुड्डू। कमल। जैसे कि भाजपा का प्रत्याशी जो है सीता सोरेन जी हमारे गांव क्षेत्र में जाती है तो उसको सवाल किया जा रहा है कि हम गुरुजी के, अपने बता रहे कि यो गुरुजी के हम जो है बहू है, लेकिन आदमी उससे पूछा जा रहा है गुरुजी का छाप क्या है। तो उन्होंने बताया कि जो है उसका तो तीरधनुष है। तो आप ये कौन से ये में चले गए, तो ये आपका गुरुजी के आपका नहीं हुए तो हम पब्लिक का क्या होगा? अपने परिवार का नहीं हुए, इसलिए उसको जो है गांव में भी प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, खास करके आदिवासी गांव में। कैसे ऐसे वीडियो जो है वायरल हो रहा है, उसको भगा रहा है गाँव से। तो ये आपने सुना जामताड़ा विधानसभा चुनाव का चुनावी माहौल। ऐसे ही तमाम विधानसभा से जुड़ी हुई खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ सत्य समाचार पर।